कारण त्यानंतर पारितोषिक वितरण समारंभ आणि मान्यवर सुद्धा इथे भरपूर संख्येने उपस्थित आहेत. त्या सर्व मान्यवरांना सुद्धा तुमचा सामना पाहायचा आहे. दोन्हीही संघांना विनंती असेल की आपला 12वा खेळाडू सुद्धा समालोचन कक्षामध्ये असणं अनिवार्य आहे. कारण जर कोणत्याही प्रकारचा स्कोअरमध्ये जर प्रॉब्लेम झाला किंवा तफावत आढळली तर मात्र नंतर कोणतीही सबब आपली ऐकून घेतली जाणार नाही. 4 षटकांचा सामना असेल आणि आपण पाहतोय डान्सिंग अंपायर प्रकाश अष्टमकर या सामन्यामध्ये पंचांची भूमिका पार पाडणार आहेत. त्यांच्या समवेत आपण पाहतोय नितेश नरहरी मॅन फ्रॉम बोरली, त्याचप्रमाणे आमचे गुणलेखक विकास पाटील आणि त्याचप्रमाणे संपूर्ण टीम आपण पाहतोय सज्ज आहे. tenniscricket.in च्या माध्यमातून ही संपूर्ण स्पर्धा ते कव्हर करत आहेत आणि यूट्यूबच्या साहाय्यानं पाहण्याची व्यवस्था त्यांच्या माध्यमातून केली जात आहे. यूट्यूबच्या साहाय्यानं सुद्धा जवळजवळ 500 ते 600 प्रेक्षक अजूनही हे सामना पाहत आहेत. आमचे साथी समालोचक म्हात्रे सर आणि त्याचप्रमाणे निशांत पाटील आणि मी स्वतः यासीन मर्चंट आपल्या सर्वांना घेऊन जातोय पुन्हा एकदा या मैदानाकडे. हा सामना नक्कीच अटीतटीचा होणार आहे. दोन्ही संघांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. तो चलिए दोस्तों, अंपायर जी का इशारा आता हुआ पहला ओवर लेके आया है निशिकांत मात्रे, राइट आर्म ओवर द विकेट. फुल टॉस गेंद थी, बैक टू द बॉलर खेला था, फॉलो थ्रू में कैच लपकने का सुनहरा मौका, मगर ये कैच निशांत लिए नहीं जाते, ये चिपक जाते हैं क्योंकि गेंदबाज का बैलेंस आउट होता है. फॉलो थ्रू में गेंदबाज को अपने आप को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, मगर फिर भी निशिकांत ने पुरजोर कोशिश की. हालांकि नाकामी हाथ लगी, मगर बहुत ही अच्छा एफर्ट यहाँ पे देखने को मिला. पहली गेंद के ऊपर यहाँ पे 1 रन के साथ आगाज किया है सूरज भगत ने और अपने साथी बल्लेबाज मितेश ठाकुर को यहाँ पे खेलने का मौका दिया है. रिस्ट्रिक्शन का ये ओवर अर्थात 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद. शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, उसी के साथ बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और पॉइंट के ऊपर से खेला, डी पॉइंट खाली, गेंद दंदनाती हुई निकल गई सीमा रेखा के बाहर. ये पहला चौका. धन्यवाद डीजे मास्टर, हमारे डीजे योगेश और उसी के साथ प्रकाश अष्टमकर. जब मैदान में ये जुगलबंदी होती है तो एक अलग ही माहौल यहाँ पे तैयार होता है. जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक ऋषभ पंत की यहाँ पे याद ताजा करता हुआ. फुटवर्क का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं था, मगर हैंड आई बिल्कुल फुटवर्क नहीं था, मगर कमाल का हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन देखने को मिला. और इसी वजह से जैसे ही गेंद बल्ले से निकली, डीप स्क्वायर ले खाली था, उसका पूरा फायदा मिलता हुआ बल्लेबाज को. जी हाँ, बैकवर्ड पर जाकर यहाँ पे पंच किया है, स्क्वायर कट गेंद फिर से एक बार डी पॉइंट की दिशा में, मगर उस गेंद का पीछा किया, उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए और अपने टीम के लिए 2 रन यहाँ पे जरूर सेव किए हैं. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. थोड़ी सी चोट यहाँ पे जरूर आई है उस फील्डर को. हम ये कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक होंगे और फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार.
हमारे स्वयं सेवक वॉलेंटियर्स वहां पे जा चुके हैं। सभी क्रिकेट के दीवाने और प्रेक्षक, इन सभी से मेरी गुजारिश है कि किसी ने भी मैदान में प्रवेश नहीं करना है। हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक होंगे और फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार होंगे। अभी भी हम देख सकते हैं चारों तरफ सभी क्रिकेट के दीवाने, सभी क्रिकेट रसिक इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए बहुत ही उत्सुक है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन, और स्क्रीन पर हम एक्शन रिप्ले भी देख सकते हैं कि एक्चुअली उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि कभी कभी हम एक या दो गेंदें मिस करते हैं और उसके बारे में हालांकि जानना चाहते हैं तो स्क्रीन को देखते रहिए। और सीमा रेखा के बाहर इंफ्रा मार्केट के यहाँ पे सब बैनर लगे हुए हैं, कटआउट्स लगे हैं। इंफ्रा मार्केट ने भी यहाँ पे अपनी एडवर्टाइज ज़रूर की है और सहयोग भी किया है। उनके सभी टेक्नीशियंस और उसी के साथ सभी वर्कर्स और मैनेजर का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूँगा, उनका वेलकम करना चाहूँगा। फिर से एक बार देखिए खेलने के लिए तैयार होते हुए 4 गेंदें हो चुकी है, 11 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही हरियाली मैदान पर, और इस वजह से गेंद इतनी फास्ट यहाँ पे ट्रैवल नहीं होती। आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो है और हवा में अगर खेलते हैं तो नमी के कारण वातावरण जो एक ड्यू फैक्टर हमें नज़र आता है, उसका इफ़ेक्ट ज़रूर यहाँ पे नज़र आएगा हर वक्त और इसके पहले भी। मगर अब तो यहाँ पे रात हो चुकी है, 1:45 बज चुके हैं और इसी वजह से अब हवा में खेलने की जिम्मे अगर गलती करेंगे तो यहाँ पे पकड़े जाने का खतरा। देखिए मैं उसी की बात कर रहा था, और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के दिशा में फील्डर वहां पे तैनात है। बहुत ही बढ़िया कैच, वेल जज कैच मैं कहूंगा, और इसी के साथ ये पहला झटका। शिकार करते हुए ये पहला शिकार, पहले बल्लेबाज आउट हो चुके हैं जिन्होंने 10 रन अपने टीम के लिए जोड़े। मितेश ठाकुर 2 चौकों के सहायता से मात्र 4 गेंदों का सामना किया और 10 रन अपने टीम के लिए जोड़े। सफल गेंदबाज निशिकांत मात्रे अब यहाँ पे अंतिम ओवर के लिए फिर से एक बार तैयार है। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है सूरज भगत। जी हाँ, सूरज भगत ने ओवर पिच गेंद तो ऑफ वॉली पर लेकर उसे कारपेट के सहारे खेल दिया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक ही रन यहाँ पे मिलेगा और इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। रनों की संख्या हो चुकी है 12 रन, हालांकि 12 का औसत इस मैदान पर, और इस प्रतियोगिता को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ही अच्छा स्कोर मैं कहूँगा, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि 40-45 रन अगर होते हैं तो उसे चेस करना बहुत ही मुश्किल साबित होता है। अंतिम ये मैच अंतिम गेंदों तक चला जाता है। जर 3 षटकार इथे मारले गेले तर अमित भगत यांच्यातर्फे 2000 रुपयाचा वार्षिक आलेला आहे। फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया है फाइन लेग के दिशा में, और गेंद 4 रनों के लिए, और उसी के साथ नो बॉल, यानी नो बॉल भी दिया है।
लागलेले आहेत. ओके 21। इस बीच देखिए और एक बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, यानी कॉट बिहाइंड द विकेट। 21 रन 21 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 3 गेंदें अभी भी शेष बची हुई इस ओवर की। पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे निशिकांत म्हात्रे ने। दूसरे ओवर में करण थोड़े से महंगे साबित हुए, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पे एक पंजा और एक चौका हमें देखने को मिला। कुल मिला के पहले ही 2 गेंदों में उन्होंने 9 रन खर्च किए थे, मगर यहाँ पे तीसरी गेंद के ऊपर एक शिकार की है उन्होंने, एक बल्लेबाज को चलता किया है। अब शायद यहाँ पे फिर से एक बार ट्रैक पे आएंगे। पहले कुछ गेंदों में यहाँ पे भटकने के बाद, जी हाँ अच्छी गेंद थी, ऑफ कटर गेंद, गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, उसे डी पॉइंट की दिशा में खेला था और इसी वजह से एक ही रन मिलेगा, क्योंकि डीप में एक फील्डर तैनात थे। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 22 रन, 22 रन ऑन स्कोर बोर्ड। कम से कम 50 का आंकड़ा यहाँ पे छूने की संभावना साफ झलक रही है। मगर दोस्तों अक्सर मैं कहता हूँ कि किंतु परंतु अगर मगर से क्रिकेट नहीं बनता, और इस मर्तबा वाइड का इशारा फिर से एक बार इट्स वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। 23 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, 23 रन ऑन स्कोरबोर्ड, 23 अर्थात ये आंकड़ा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जन्मदिन। और फिर से एक बार यहाँ पे एक अतिरिक्त एक रन मिलता हुआ 24 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, और इस ओवर की अंतिम एक गेंद आना बाकी। 4 ओवर का ये मुकाबला, दोनों भी टीमें एक दूसरे के साथ बहुत मर्तबा 2 हाथ कर चुकी है। कभी खारिक पाड़ा ने मैच को जीता है तो कभी भेसे ने मैच को जीता है, मगर ये बहुत ही क्रूशल मोमेंट, बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट, और ये सेमीफाइनल का मैच जारी है। इस मैच को अगर जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा। देखिए यहाँ पे मंकड़, हालांकि बीनू मंकड़ इनके नाम से ये मंकड़ कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इस तरह का विकेट लिया था। बीनू मंकड़ एक बहुत ही महान खिलाड़ी भारतीय टीम के, और इस बीच फिर से एक बार एक रन पर ही अंतिम कुछ गेंदों पर संतुष्ट होना पड़ा था बल्लेबाज को, रनों को सुखा दिया था। खराब शुरुआत के बावजूद यहाँ पे बहुत ही अच्छा फिनिश किया है अपने ओवर को करण म्हात्रे ने। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12.50 के औसत से 25 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 2 ओवर अभी भी बाकी है, यानी 12 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ। अगर 12 गेंदों में और 25 रन बनते हैं तो 50 का आंकड़ा जरूर यहाँ पे लग सकता है, और 50 रन अगर बनते हैं तो एक सम्मान पूर्वक स्कोर मैं कहूंगा यहाँ पे हो सकता है। जब गेंदबाजी करने के लिए ये टीम तैयार होंगी तब उनके गेंदबाजों में एक आत्मविश्वास होगा, क्योंकि 1 या 2 ओवर अगर किफ़ायती होते हैं तो ये मैच जीतने का सुनहरा मौका उनके पक्ष में होगा। अब इस बीच नए गेंदबाज आए हैं तीसरे ओवर करने के लिए, जयेंद्र। अब फील्डिंग भी पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है, डीप पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, और उसी के साथ एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक लॉन्ग ऑन हमें नजर आता हुआ, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग। नजदीकी फील्डरों में एक बैकवर्ड शॉर्ट पॉइंट भी लिया है, यानी कुल मिला के 3 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर। जी हाँ, इस मर्तबा उछाल कर केला और गेंद टाटा बाय बाय करती हुई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए।
के सहायता से रनों की संख्या 8 यानी 8 रन पर पहुंचे हैं सागर। जी हाँ, अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही, उसे बैकफुट पर जाकर पंच किया था। शॉर्ट पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात थे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, मगर एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 32 रन। 1932 में ऑफिशियली पहला मैच हुआ था। भारतीय टीम ने पहली मर्तबा इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था, वो साल था 1932। क्योंकि इसके पहले राजा महाराजा नवाब यही लोग क्रिकेट खेला करते थे, और 1932 में पहली मर्तबा हमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला था। इस बीच देखिए थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव और अपने बॉलिंग मार्ग पे थोड़ी सी गलती, और इसी वजह से गेंदबाज धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर फिर से एक बार लौटते हुए बाएं हाथ से राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद थी, उसे आगे आकर मारने का प्रयास किया था। अगर जगह पर खड़े होते तो शायद ये 6 रन भी हो सकते थे, पूरी तरीके से मिस टाइम कर गए, और इसी वजह से यहाँ पे बिंदी गेंद, पहली गेंद के ऊपर छक्का लगने के बाद गेंदबाज थोड़े से मनोवैज्ञानिक दबाव में आ चुके थे, मगर अब ये दबाव रिलीज होता हुआ गेंदबाज के ऊपर का। जी हाँ, अच्छी गेंद, ये कमाल की गेंद थी, काटा बदलती हुई ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाउंस भी मिला था, और काटा बदलकर बाहर की तरफ निकल गई थी। बल्लेबाज पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होते हुए बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक से वंचित किया है। अच्छी वापसी मैं कहूंगा, और ये होना बहुत ही जरूरी था गेंदबाजी करने वाली टीम के बारे में अगर सोचा जाए, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था, तब ऐसा लगा था कि इस ओवर में बहुत सारे रन बनेंगे। मगर इस गेंदबाज की मैं सराहना करना चाहूंगा, जयेंद्र राहुल। जी हाँ, इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक, एक ऑन ड्राइव हमें देखने को मिला, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात थे। एक ही रन फिर से एक बार मिलेगा। अभी इस ओवर की एकमात्र अंतिम गेंद आना बाकी। अनंतराव गोंधली फाउंडेशन और उसके साथ नवतरुण खनाव, इनके जरिए से जो एक बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट हर साल की तरह यहाँ पे इस साल भी आयोजित किया है, इसका ये अंतिम दिन और ये पहला सेमीफाइनल का मैच जारी है। हम खनाव तहसील अलीबाग में इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। जी हाँ, इस मरतबा बैकवर्ड डी पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात थे। अच्छा स्ट्रोक जरूर था, मगर फिर से एक बार फील्डर को ही ढूंढ लिया। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट हर गेंद के ऊपर, और एक ही रन फिर से एक बार यहाँ पे मिलता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 34 रन। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी 11.33 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो 45 रन स्कोर बोर्ड पर नजर आएंगे। हालांकि 45 रनों का जो टारगेट होगा वो भी एक फाइटिंग स्कोर मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हम ठंड महसूस कर रहे हैं और उसी के साथ हवा में नमी है और ड्यू फैक्टर, हालांकि जो मैदान में ग्रास है, हरियाली है, वो थोड़ा सा मैदान ये गीला हो चुका है और इसी वजह से यहाँ पे बड़े स्ट्रोक लगाना इस माहौल में आसान नहीं है। सूरज की किरणों में, सूरज की तपिश में दोपहर में एक के बाद एक बड़े स्ट्रोक हम देख सकते हैं या मार सकते हैं, मगर यहाँ पे बार बार छक्का लगाना इतना आसान नहीं होगा। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अंतिम ओवर के लिए। दर्शन पोवलकर, देखिए बहुत ही कद काठी से, एक साधारण से और उसी के साथ उम्र में भी बहुत ही कम नजर आते हुए। जी हाँ, इस मरतबा जोरदार प्रयास किया था जोरदार शॉट लगाने की, मगर बाल बच गए। शॉट स्क्वायर लेग खाली था। शॉट फाइन लेग की दिशा में के जो फील्डर थे उस गेंद तक जब तक पहुंचते आ रहे हैं। सिर्फ 17 साल का ये खिलाड़ी अब मगर यहाँ पे मैच्योर्ड हो चुका है, क्योंकि अंतिम ओवर उनके हाथों में सौंपी है। उनके कैप्टन ने एक भरोसा जताया है, क्योंकि 17 साल में गेंदबाजी करना इतनी बड़ी टूर्नामेंट में, हालांकि ये बहुत ही सुनहरा मौका उनके लिए।
जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद सटीक निशाने पे थी, उसे वाइडिश लॉन्ग ऑफ के दिशा में खेला, थोड़ा सा फंबल हुए वहां के फील्डर, और जैसे ही मौका मिला उस मौके को बुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और देखते देखते दूसरा रन यहाँ पे कन्वर्ट किया है। जहां पे एक रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन तब्दील होता हुआ हमने देखा, चतुराई के साथ, आंखों आंखों में इशारा। और एक हमेशा मैं कहता हूं कि मैदान में आप कुछ भी बोले या ना बोले, मगर यस नो और वेट हमेशा बोलना चाहिए। और यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने जो कॉल दिया था उस कॉल को स्वीकार करते हुए दूसरा रन मुकम्मल कर लिया है। इन दो रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 37 रन, 37 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 37 रन, 37 का आंकड़ा हमें याद दिलाता हुआ, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी जो लगाई थी वो 37 गेंदों में लगाई थी। हालांकि उसके बाद ये विश्व विक्रम कोरी एंडरसन ने तोड़ा था, और उसके बाद रोहित शर्मा ने भी तोड़ा था, और उसके बाद एबीडी ने भी तोड़ा था। मगर इसके पहले 37 गेंदों में आईपीएल में भी यूसुफ पठान ने शतक लगाया है। राजस्थान के साथ वो खेल रहे थे और बहुत ही बढ़िया वो शतक था उनका, और वहां से हालांकि उन्होंने अपनी पहचान बनाई। यूसुफ पठान को कोई भी नहीं जानता था, मगर उस सेंचुरी की वजह से उनके लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के दरवाजे खुल गए थे, और ये है 37 का आंकड़ा। 37 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। यहाँ पे दर्शन की मैं सही मायनों में तारीफ करना चाहूंगा, 17 साल के खिलाड़ी, और यहाँ पे रजनी क्रिकेट खेल रहे हैं। 1,50,000 का इनाम यहाँ पे, जी हाँ, हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया, और गेंद है अर्श पर, और यहाँ पे बल्लेबाज सॉरी क्षेत्ररक्षक गिरे थे फर्श पर। ने किया दर्शन फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, इस मरतबा बीचों बीच यहां पे शायद बल्लेबाज थे, हालांकि वहां पे क्या हुआ कुछ समझ तो नहीं आया, क्योंकि अंपायर जी हमारे सामने थे। शायद गेंद पैर से टकराई थी, और विकेट कीपर बहुत ही चौकन्ने थे, गेंद को गैदर किया उन्होंने, गेंद को जाने नहीं दिया, और इसी वजह से रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। अब यहाँ पे 4 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए हैं दर्शन ने। जरा इस गेंदबाज की अगर गेंदबाजी पसंद आई तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। स्लॉग ओवर है, और ये 17 साल का खिलाड़ी करिश्मा करता हुआ। इस बीच फिर से एक बार लोअर फुल टॉस गेंद, मगर मिड विकेट में फील्डर तैनात, और एक के अलावा फिर से एक बार कुछ भी नहीं मिलेगा। वाह, कमाल कर दिया दर्शन आपने। इस अंतिम ओवर में ऐसा लगा था कि कम से कम 12-15 रन आसानी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि उनके बल्लेबाजी करने वाली टीम के हाथों में बहुत सारे विकेट थे, और स्लॉग ओवर है, रिस्क तो उठाएंगे, मगर यहाँ पे रिस्क उठाया तो कैच में तब्दील हो चुका है। अगली गेंद दर्शन की, जी हाँ, ये लीजिए, खंबा भी उखाड़ दिया। अंतिम गेंद के ऊपर क्या फिनिश किया है अपने ओवर को। इस ओवर में शानदार जबर
लगभग 4 गेंदों के बाद स्कोर जा पहुंचा है 11। फिर से एक बार आपके खिदमत में हाजिर है कमेंट्री के हकीम मानगांव फ्रॉम मात्रेसर। गेंदबाजी के लिए आए हैं मितेश ठाकुर और लगभग बाबदेव फिर से टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज संतोष मात्रे, और इस बीच गेंद को लिफ्ट किया है सीधे गार्डन में, और जी हां, घोड़े की रेस में हाँ सब पाहिजे एक अगली गेंद फिर से एक बार मोर्चा संभालते हुए, और इस बीच से जोरदार पुल करने का प्रयास, लेकिन ये गेंद थाई पैड के ऊपर से निकलते हुए सीधी कमर पर बिंदी के निकलती हुई। इसी के साथ यहां पर पहला ओवर का खेल खत्म होने के बगैर 17 अजी 17 के ऊपर किसको है खतरा? कहीं ऐसा ना हो कि भंगार वाला भी न ले जाए ये पत्रा। अभी भी 18 गेंदे बाकी। जब तक मैच शुरू होने से पहले मैं इतलाते खबर दर्ज करना चाहूंगा, ये बहुत ही टूर्नामेंट का आनंद सभी हजरत सभी दर्शक जो मनमुराद आनंद लेते हैं वो सिर्फ इसीलिए मात्रे सर का कहना है, अजी चांद चांदनी से होती है, चांद चांदनी से होती है, गर्मी सूरज से होती है, छांव तो बादलों से होती है, और एस जैसे टूर्नामेंट आनंद जी गोंदली और जितेंद्र गोंदली जैसे इंसानों के हाथों से होती है, इस जैसे इंसानों के हाथों से होती है। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं राइट हैंड राउंड विकेट के लिए ऋषभ। दोनों ही बल्लेबाज गरमागरम, थोडक्याच सांगावंसं वाटेल ह्या चेंडूनंतर, और बड़ी अंदाज से इस बीच के अपने ब्लेड को ओपन किया था, लेकिन एक कैरम शॉट ब्लेड ओपन किया था लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के जरिए, लेकिन हल्का सा एज लगा, गेंद चला सिलमेडॉन के ऊपर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, सिंगल रन लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल गरमागरम। जैसे थोडक्यात सांगायचं वाटेल की बैलांच्या शर्यतीमध्ये म्हटलं जाते ते फक्त म्हात्रे सरच सांगू शकतात, काल्या मानेला गरम, काल्या मानेला गरम तो लाल्या शेपटीला गरम, असे हे दोन्ही फलंदाज आहेत। बैलांच्या शर्यतीमध्ये मीही जातो आणि तिथे हेही उदाहरण देतो। ब्लॉक हॉल में डालने का प्रयास, और इस बीच गेंद सरफेस के सहारे ट्रैवल करती हुई, लेकिन वापस जाना होगा। बड़ी अंदाज से इस एक रन को कबूल करते हुए स्कोर में तब्दीली, स्कोर जा पहुंचा है 19। लगभग सफर का आधा सफर तय हो चुका है, सफर का आधा सफर तय हो चुका है। लगता है कि दही अब पिघलने वाला है, दही अब पिघलने वाला है। अगर हल्का सा गेंद, मैंने कहा कि दही पिघलने वाला है, जो साझेदारी बन गई थी उसको ब्रेकअप किया। मुझे अंदाजा था यहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकती है, कुछ न कुछ अबड़ा का डबड़ा देखने को मिलेगा, और
ऑफ द लेन की गेंद थी, हल्का सा कांटा लेके ऑफ स्टंप के बाहर निकल गई। बल्लेबाज ने ब्लेड ओपन किया था उसी अंदाज से पूरी तरह से मिडान के ऊपर से लॉन्ग ऑन की तरफ एज लगा और सीधी कॉट पॉइंट की दिशा में। फिर से एक बार गेंदबाज ऋषभ और इसी अंदाज से फिर से एक बार एज लगा, लेग की तरफ निकलती हुई ये गेंद 1 रन के जरिए। अभी भी 14 गेंदे, और अभी भी 19 रन की जरूरत। यहां से कुछ न कुछ जी हां संदेशा आया है। दो बल्लेबाज के बीच में एक गदर मीटिंग देखने को मिली है। फिर से एक बार ऋषभ अपना मोर्चा संभालते हुए दौड़ने के शुरू, अंपायर को पार करते हुए, और फिर से एक बार रिवर्स खेलने का प्रयास, न जाने गेंद बल्ले पर आई। जी हां, लेग बाइज के जरिए यहां पर 1 रन मिलता हुआ। रन चाहे कैसी वो हो, बहुत मूल्य होती है इन दोनों टीमों के लिए। बचाना होगा, रन चुराना होगा। फॉलो थ्रू से रन चुराया, फॉलो थ्रू से रन चुराना मतलब आंखों में सुरमा लगाना और रात भर सो जाना। उड़ता हुआ गेंद बिल्कुल विकेटों के सामने, जोरदार अपील यहां पर पगबादा के लिए, लेकिन अंपायर ने इस अपील को रिबप किया, जाने दिया सीधा गेंदबाज के बल्लेबाज के फेवर में। इसी के साथ दूसरे ओवर का खेल खत्म होने के 21। कांचन बंधु इनकी ओर से दर्शन के लिए 200 रुपए का इनाम हाजिर हो चुका है। आजमाओ अपनी ताकत और ले जा इनाम। गेंदबाज के लिए नए गेंदबाज आए हैं। कॉमेंट्री एंड की छोर से सूरज, नॉन स्ट्राइक एंड की ओर से लगभग 8-10 गज का फासला, राइट एंड मिडियम पेसर के रूप में स्टेरिंग पर है संतोष। जी हां, क्या बड़े अंदाज से अपने अदाएं दिखा के, पिछवाड़ा दिखा के, बहुत ही शानदार अंपायर है ये। और उड़ाया हवाई मेल छूटता हुआ, ये उड़ाया हवा में काला हिट और मच्छर का काम फिट। हाँ, बहुत ही शानदार अदाकारी यहां पर दर्ज करते हुए प्रकाश अष्टमकर सभी का दिल जीते हुए, सोए हुए भी इंसान जाग गए हैं। और उसी अंदाज से फड़क फड़क की आवाज आती है जैसे कि हार्बर मेल। शानदार तरीके से 1 रन अपने खाते में दर्ज करते हुए इस 1 रन के बलबूते के सहारे स्कोर में तब्दीली, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28। इस गेंद के ऊपर छक्का लगाएंगे तो 200 रुपए का इनाम। हल्का सा एज लगा स्लीपर कवर की तरफ, लेकिन 1 रन मुकम्मल करते हुए हैं दोनों ही बल्लेबाज।
स्कोर में तब्दीली, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29। फिर से एक बार इस गेंद के ऊपर जो भी बल्लेबाज छक्का लगाए उनको 200 रुपए का इनाम हासिल हो चुका है। संघर्ष जारी है, स्कोर जा पहुंचा है 29। अभी भी 10 रन की तलाश, अभी भी 10 रन की तलाश है, 10 रन रोकने की तलाश है। अक्रॉस द लाइन से भी इस गेंद को लिफ्ट किया है, रोकना नामुमकिन। अली बाबा 40 चोर, गेंद चली लॉन्ग ऑन सीमा रेखाओं की ओर, टक 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 4 रन के लिए। अष्टमकर जरा से 2-3 पाय वेगळे टाकून बघा जरा। अभी भी फिर से यहां पर इनाम जारी है। छक्कों के लिए 200 रुपए का इनाम हासिल हो चुका है। बिल्कुल एटीएम खुला हुआ है। अगली गेंद फिर से एक बार, और इस बीच गेंद को लिफ्ट किया है, डिपॉजिट किया है, न जाने ये गेंद सीमा रेखाओं के बाहर। हा 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 हा,